तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स लवर हैं। लगातार सौरभ सर की आवाज़ आप सुनते रहे हैं और मेरा हमेशा से ये कहना था, अग्निवीर प्रोसेस से मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत केवल एक ही प्रोसेस से है, वो है 100% परमानेंसी को लेकर के। और इस बात को बहुत जल्द समझ लेना ज़रूरी है। मुझे दुख हो रहा है कि आज हमारे आर्म फोर्सेस को इसके एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ रही है। शायद एक तरह का मजाक ही है, अगर इसको सीरियस नोट में हम देखें तो सबको सब कुछ पता है। तो इस तरह के एनालिसिस की एक्चुअल में ज़रूरत है नहीं, जिसकी आज बड़ी बड़ी बातें हम बड़े बड़े मंच से बैठ के डिजिटली कर रहे हैं। अगर आप गांव की आत्मा में बसते हैं, उस परिवार में, गरीब परिवार का आप हिस्सा रहे हैं और आप वहां से पल बढ़ करके आए हैं ना, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को समझने के लिए इतने बड़े एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं है। आप उस एक बच्चे से मिलिए, उस परिवार से मिलिए, माँ बाप से मिलिए, जो माँ अपने बेटे को फ़ौज के लिए भेजती है, जो बाप प्राउड फील करता था फ़ौज में भेजने के लिए। आज कहीं ना कहीं निराशा है उस चीज़ को लेकर के। और ट्रेनिंग मॉड्यूल में आप देखें, अगर ट्रेनिंग सेंटर्स में भी जाएं तो हालात वही हैं एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन, वो जज्बा नहीं है, पार्शियलिटीज़ हो रही हैं हर लेवल पे। मैं आर्म फोर्सेस को कभी नहीं कह सकता कि उन्होंने अपने किसी मॉड्यूल में दिक्कत की है। वो अपनी पूरी जी जान से, उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस मिले वो पूरे रूटीन, पूरे शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। दिक्कत तो केवल एक सोच में है, जहाँ हम आर्म फोर्स को ही एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे देखने लगे इस देश के अंदर। ये बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि आर्म फोर्सेस के अंतर्गत जाने वाला हर बच्चा इस देश का सच्चा हीरो है, और उस हीरो को सच्चाई के साथ हमें वो सब कुछ देना चाहिए जो वो डिज़र्व करता है, और वो 100% परमानेंट होना चाहिए। और ये बात मैं तब भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ और अंतिम सांस तक बोलूँगा इस चीज़ को। और मुझे पता है कि जल्द ही ये सब 100% परमानेंट होंगे। और ये विषय डिस्कशन का है ही नहीं, इसका वन शॉट डिस्कशन है कि जितना भी हमारा आर्म फोर्स में जाने वाला बच्चा है वो मेरा रियल हीरो है, और उसको 100% परमानेंट होना चाहिए, उसका अधिकार और उसका हक है। बड़ी बड़ी एनालिसिस। अग्निवीर योजना उठे सवालों के तहत सेना करेगी प्रभाव का आकलन। सारा प्रभाव क्लियर है और सारी चीज़ें क्लियर है। किसी को ये मंजूर नहीं, और एग्जैक्टली हमें भी मंजूर नहीं। काफ़ी बड़ा एनालिसिस किया, हर तरह के न्यूज़पेपर इस पर काम कर रहे हैं। सेना के जो ऑफिसर्स हैं वो एग्जैक्टली अग्निवीर सेना के विभिन्न जितने भी रेजिमेंट हैं, केंद्रों की भर्ती प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कर्मी और यूनिट तथा सभी यूनिट कमांडर जिनके अधीन अग्निवीर काम करते हैं, उस सबको शामिल किया गया है। और सर्वेक्षण में उनकी अपनी ओपिनियंस और राय ली जाएंगी। राय ओपिनियन सबका एक ही होगा सर, ये भी कहीं बाहर से नहीं आए जो राय देंगे। जो प्रशिक्षण कर रहे हैं, जो केंद्रों में जो है विभिन्न रेजिमेंट में, यूनिट में एज ए कमांड कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, वो भी गाँव, किसान, घर परिवार से ही सर उठ के गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को करने में इतनी बड़ी बात होनी चाहिए। बड़ी आसान सी बात है जो हो जाएगी, और क्लैरिटी यही आएगी, सबको परमानेंट होना चाहिए। 2022 से चीज़ें शुरू हुई, 25% की बात की जाती है। कितना अजीब लगता है सुन के भी। मतलब फ़ौज जैसे क्रेडिबल जॉब को पाने के बाद बच्चे से कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद कोई और जॉब ढूंढना है। मुझे लगता है अपने आप में एक नॉनसेंस है। स्टॉप दिस। मुझे लगता है उसने अपने जीवन के सबसे मेहनत पूर्ण जॉब को प्राप्त कर लिया है। सबसे सच्ची ईमानदारी वाली जॉब को उसने बड़ी सच्चाई के साथ तय किया है। अब उसके बाद उसको जॉब नहीं तलाशना है। इसके बाद उसको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है फ़ौज के अंदर, जिस वजह से फ़ौज का हिस्सा बना है। 40,000 अग्निवीर की 2 बैचेज ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और वो तैनात भी हो गए। 20,000 अग्निवीरों का भी चल रहा है, जो कि नवंबर 2023 से प्रशिक्षण शुरू कर दिए हैं। ये आर्मी की बात कर रहे हैं। नौसेना की बात करें, 7,385 अग्निवीर जो है नेवी की बात कर रहे हैं। तीनों बैचेज में प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं, पोस्टिंग भी हो गई है सबकी। वहीं वायुसेना में 455 अग्निवीर प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और बाकी इस समय प्रशिक्षण में चल रहे हैं। शुरू से ही सवाल उठता रहा और लगातार वाकई में कुठाराघात वर्ड यूज किया जाता है तो कोई गलत बात नहीं। मुझे लगता है ज़रूरी है, और जो हमारे विपक्ष है उनकी ये पहली प्रायोरिटी पे भी है कि हम इस चीज़ को फिनिश करेंगे। और मुझे लगता है कि रनिंग गवर्नमेंट को भी इस बात को सोचना चाहिए। जहाँ किसी चीज़ को लेकर इतना विरोध हो रहा हो, उसमें इतना एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इसको महसूस करिए। देश को सैकड़ों जवान देने वाले इन गाँव में सेना के जाने के इच्छुक युवाओं, उनके पास परिजनों, पूर्व सैनिकों, सेना में जाने की तैयारी कराने वाले प्रशिक्षण केंद्रों के संचालकों, यहाँ पर अग्निवीर योजना में नियुक्त होने के बाद भी नौकरी छोड़ देने वाले अग्निवीरों से बातचीत की गई। सैन्य ग्राम के रूप में कई गाँव तो मैं ऐसा जानता हूँ जो सैन्य ग्राम के रूप में जाने जाते हैं। मतलब वहाँ सेना के लिए लोग पैदा ही होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही थी। आज उनका भी मोटिवेशन कर गया। माँ बाप कहते हैं क्या ही जाना है, चाहे हरियाणा हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, हर राज्य में आग थी एक। आई रिमेंबर द टाइम, 20 ईयर मेरे को भी हो गया, 20 साल फौज के ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़े हुए, एमकेसी परिवार का हिस्सा रहते हुए। और मैंने वो आग, वो पैसन देखा है देश के अंदर, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एग्जैक्टली उत्तराखंड। मतलब एक अलग लेवल का पैसन, अलग लेवल का पागलपन। मध्य प्रदेश अलग लेवल का जज्बा, और राज्यों में भी। बट आज उसमें गिरावट आई है, दुर्भाग्यपूर्ण है।
एनालिसिस चल रहा है, रिपोर्ट यही है कि अगर इतना डीप एनालिसिस चल रहा है तो इसका उद्देश्य यही है कि कुछ बेहतर आउटपुट आएगा, और बेहतर आउटपुट यही है जो मैं हमेशा सजेस्ट करना चाहता था, फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा कि इनको 100% परमानेंट किया जाना चाहिए। और ये हमारी आवाज़ है। अगर आप इस पर एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए कि हाँ सर, हम भी एग्री करते हैं कि हर अग्निवीर 100% होना चाहिए। हैं अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस से कोई दिक्कत नहीं। बस हम फौज में जाने के बाद सर 100% परमानेंट की गारंटी चाहते हैं, और हर वो फैसिलिटी चाहते हैं जो इस देश के रियल हीरो, रियल फौजी को चाहिए। बस हमारा यही कहना है, और ये आवाज़ मुझे लगता है कि हर मंच से आनी चाहिए, हर जगह से आनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने चैनल पे इस बात को खुल के रखना चाहिए, जिससे जो देश के बुद्धिमानविद हैं जो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं, इवन आर्म फोर्सेस का जो हाई कमांड है, वो भी इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।